दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपका दोस्त अहमद आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर जिम कॉर्बेट, रणथंभौर या कान्हा जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का एक ऐसा राज्य भी है जिसके घने जंगलों में प्रकृति के कई अनमोल खजाने छुपे हुए हैं? एक ऐसा राज्य जिसे जंगलों की भूमि या द लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। आज की इस वीडियो में हम झारखंड के उन गुमनाम, उन छुपे हुए वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स की गहराई में उतरेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो जगहें हैं जहां आज भी प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और असली रूप में मौजूद है। यहाँ के जंगलों की खामोशी में जो कहानियां गूंजती हैं, जो रहस्य बसे हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ जानवरों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इन जगहों को इतना खास बनाया है। ये सिर्फ एक वर्चुअल टूर नहीं होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होगा जो आपको प्रकृति के और भी करीब ले आएगा। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए। हम झारखंड के उन जंगलों में खो जाएंगे जहां हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम जानेंगे कि कैसे ये जगहें न सिर्फ वन्य जीवों का घर है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस वीडियो के अंत तक आप झारखंड को एक नई नजर से देखने लगेंगे, एक ऐसे राज्य के रूप में जो एडवेंचर और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं झारखंड के छुपे हुए वन्य जीव रत्नों की खोज। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पलामू टाइगर रिजर्व से, जो सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह भारत के उन पहले 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक है जिन्हें 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। यह जगह अपने आप में एक विरासत है। कल्पना कीजिए उन घने जंगलों में घूमना जहां दशकों से बाघों की दहाड़ गूंज रही है। यहाँ की हवा में एक अलग ही तरह की वाइब है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको बताती है कि आप किसी बहुत ही खास और पवित्र स्थान पर हैं। यहाँ के साल और बांस के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हुए लगते हैं और उनके बीच से छनकर आती सूरज की किरणें जंगल के फर्श पर एक जादुई पैटर्न बनाती है। पलामू का मतलब सिर्फ बाघ नहीं है। हाँ, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, लेकिन इस विशाल जंगल में और भी बहुत कुछ है। यहाँ आपको हाथियों के बड़े बड़े झुंड बेफिक्री से घूमते हुए मिल सकते हैं। सोचिए, एक शांत सुबह में जब आप जीप सफारी पर हों और आपके सामने से हाथियों का एक पूरा परिवार नदी पार कर रहा हो, वो पल कैसा होगा। इसके अलावा यहाँ तेंदुए, सांभर, चीतल और गौर यानी इंडियन बाइसन जैसे कई शानदार जानवर भी रहते हैं। यह रिजर्व उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो सिर्फ बड़े जानवरों को ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की विविधता को समझना और महसूस करना चाहते हैं। यहाँ के गाइड आपको उन छोटी छोटी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे किसी खास पक्षी की आवाज या किसी जानवर के पैरों के निशान। इस रिजर्व की एक और खास बात है इसके अंदर मौजूद पलामू का किला। जी हाँ, जंगल के बीचों बीच इतिहास के 2 पुराने किले खड़े हैं जो चेरो राजवंश की कहानी सुनाते हैं। जब आप इन खंडहर हो चुके किलों की दीवारों को छूते हैं तो आप समय में पीछे चले जाते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे कभी यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और आज यहाँ जंगल के राजा यानी बाघ का शासन है। यह प्रकृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम है जो पलामू को भारत के बाकी टाइगर रिजर्व्स से बिल्कुल अलग और अनूठा बनाता है। यह सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो आपको प्रकृति और इतिहास दोनों के सुनहरे पन्नों की सैर कराती है। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो विशेष रूप से हाथियों के लिए जानी जाती है, दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। जमशेदपुर शहर के बहुत पास स्थित यह सैंक्चुरी शहरी जीवन और जंगली दुनिया के बीच एक पुल का काम करती है। दलमा की पहाड़ियां और घने जंगल हाथियों के लिए एक प्राकृतिक गलियारा है। यहाँ के हाथी सिर्फ यही नहीं रहते, बल्कि वे मौसम के अनुसार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के जंगलों तक एक लंबा सफर तय करते हैं। यह उनकी सदियों पुरानी परंपरा है, एक ऐसा वार्षिक प्रवास जो प्रकृति के चक्र का एक अद्भुत उदाहरण है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप सिर्फ हाथियों को नहीं देखते, बल्कि उनके जीवन के इस गहरे और अनुशासित पहलू को भी समझते हैं।
दलमा की खूबसूरती सिर्फ इसके हाथियों तक सीमित नहीं है। यह जगह ट्रैकर्स और एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और पहाड़ी रास्ते आपको जंगल के उन हिस्सों तक ले जाते हैं जहां गाड़ियों का शोर नहीं पहुंचता। कल्पना कीजिए, आप घने जंगल के बीच पगडंडियों पर चल रहे हैं। आपके चारों ओर अनजान पक्षियों की आवाजें हैं और हवा में जंगली फूलों की भीनी भीनी खुशबू है। हर कदम पर आपको प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिलता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर एक शिव मंदिर भी है, जहां तक पहुंचने का ट्रैक अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। ऊपर पहुंचकर जब आप नीचे फैली हुई घाटी और जंगलों को देखते हैं तो आपको जो शांति और सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस सैंक्चुरी में हाथियों के अलावा आपको बार्किंग डियर यानी काकड़, स्लॉथ बेयर यानी भालू और विशाल गिलहरियां भी देखने को मिल सकती है। दलमा का इकोसिस्टम बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे इंसान और जानवर एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करते हुए साथ रह सकते हैं। यहाँ के स्थानीय गांव वाले इन हाथियों को देवता का रूप मानते हैं और उनके रास्ते में कभी बाधा नहीं डालते। यह सह अस्तित्व का एक बेहतरीन मॉडल है, एक ऐसा सबक जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। दलमा सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते की जीवंत कहानी है। हमारी अगली मंजिल है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हजारीबाग का मतलब ही होता है हजार बागों का शहर, और यह नाम इस जगह की खूबसूरती को पूरी तरह से बयां करता है। यह सैंक्चुरी अपनी घनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। जैसे ही आप इसके अंदर कदम रखते हैं, आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। शहर का शोरगुल पीछे छूट जाता है और आप प्रकृति की सिम्फनी में खो जाते हैं। यहाँ के जंगल पलामू या दलमा जितने घने और डरावने नहीं हैं, बल्कि ये खुले और स्वागत करने वाले लगते हैं। यहाँ की घास के मैदानों में आपको अक्सर हिरणों के झुंड शांति से चरते हुए दिख जाएंगे। यह सैंक्चुरी विशेष रूप से सांभर और चीतल जैसे हिरणों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। सुबह या शाम के समय जब सूरज की किरणें तिरछी होकर जंगल पर पड़ती हैं, तो इन खूबसूरत जीवों को देखना एक जादुई अनुभव होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ शाकाहारी जानवर हैं, तो आप गलत हैं। इन हिरणों के साथ साथ यहाँ उनके शिकारी यानी तेंदुए भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। तेंदुआ एक बहुत ही शर्मीला और चालाक जानवर है और उसे देख पाना किस्मत की बात होती है। लेकिन यहाँ के वॉच टावर्स से अगर आप धैर्य के साथ इंतजार करें तो शायद आपको इस शानदार शिकारी की एक झलक मिल जाए। यह इंतजार ही जंगल के रोमांच का असली हिस्सा है। हजारीबाग सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों का ही घर नहीं है, यह पक्षियों से भी गुलजार रहता है। बर्ड वॉचर्स के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ आपको कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनकी चहचहाहट जंगल में संगीत घोल देती है। सुबह के समय दूरबीन लेकर निकल पड़िए और आप पाएंगे कि हर पेड़ पर कोई न कोई नई प्रजाति आपका इंतजार कर रही है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है, जहां आप प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं, अपनी आत्मा को रिचार्ज कर सकते हैं और उस सरल जीवन का अनुभव कर सकते हैं जो हम शहरों में कहीं खो चुके हैं। यह जगह हमें याद दिलाती है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि प्रकृति की इन छोटी छोटी खूबसूरती में छुपी है। दोस्तों, अब हम झारखंड के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। बेतला असल में इस राज्य की वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का चेहरा है। यह उन शुरुआती पार्कों में से एक था जहां 1932 में दुनिया की पहली टाइगर सेंसस यानी बाघों की गिनती की गई थी। सोचिए, इस जगह का इतिहास कितना समृद्ध और गहरा है। बेतला का मतलब सिर्फ जंगल नहीं है, यह संरक्षण और प्रकृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की हरियाली इतनी विविध है कि आपको कुछ ही किलोमीटर के दायरे में साल के घने जंगलों से लेकर बांस के झुरमुट और खुले घास के मैदान सब कुछ देखने को मिल जाता है। बेतला की सबसे बड़ी खासियत इसकी बायोडायवर्सिटी है। यहाँ आपको लगभग हर वो जानवर मिल सकता है जिसकी आप झारखंड के जंगलों में कल्पना कर सकते हैं। राजसी बाघ और हाथियों से लेकर तेंदुए, गौर यानी इंडियन बाइसन, जंगली सुअर और बंदरों की कई प्रजातियां यहाँ आराम से रहती हैं।
यहाँ की जीप सफारी आपको जंगल के उन अंदरूनी हिस्सों में ले जाती है जहां इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है। पार्क के अंदर बहने वाली कोयल नदी और उसके किनारे बने वाटर होल्स वो जगहें हैं जहां अक्सर जानवर पानी पीने आते हैं। इन जगहों पर शांति से इंतजार करना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। लेकिन बेतला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पार्क में कई खूबसूरत झरने भी छुपे हुए हैं जो मानसून के बाद अपने पूरे उफान पर होते हैं। इन झरनों का संगीत और ठंडी फुहारें जंगल के अनुभव को और भी यादगार बना देती हैं। बेतला नेशनल पार्क एक पूरा पैकेज है। इसमें एडवेंचर है, शांति है, ज्ञान है और प्रकृति का वो जादू है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह जगह हमें सिखाती है कि प्रकृति ने हमें कितनी अनमोल दौलत दी है और इसकी रक्षा करना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बेतला सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, यह झारखंड का गौरव है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थान है। हमारी इस जंगली यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो जमीन से ज्यादा आसमान से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं उधवा लेक बर्ड सैंक्चुरी की, जो झारखंड की एकमात्र बर्ड सैंक्चुरी है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित यह जगह प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। सर्दियों के मौसम में जब साइबेरिया और यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हजारों मील का लंबा सफर तय करके ये पंखों वाले मेहमान यहाँ आते हैं। ये प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है, एक ऐसा वार्षिक प्रवास जो हमें इन छोटे जीवों के धैर्य और सहन शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये सैंक्चुरी असल में दो झीलों पतालगंगा और बरहेल से मिलकर बनी है। सर्दियों में ये झीलें पूरी तरह से विदेशी मेहमानों से भर जाती हैं। आप यहाँ साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रेलाग गूज और कई तरह की बत्तखों को देख सकते हैं। एक नाव लेकर झील के शांत पानी में उतरना और इन पक्षियों को करीब से देखना एक बेहद शांत और ध्यानपूर्ण अनुभव है। आपको बस एक दूरबीन और धैर्य की जरूरत है। यहाँ का माहौल इतना शांत होता है कि आपको सिर्फ पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट और उनकी आवाजें ही सुनाई देती हैं। यह एक ऐसी सिम्फनी है जिसे कोई संगीतकार नहीं बना सकता, इसे सिर्फ प्रकृति ही रच सकती है। उधवा लेक बर्ड सैंक्चुरी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। यह हमें वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के महत्व को समझाता है। ये झीलें न सिर्फ इन प्रवासी पक्षियों को घर देती हैं, बल्कि स्थानीय इकोसिस्टम को भी संतुलित रखती है और भूजल को रिचार्ज करती है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि संरक्षण का मतलब सिर्फ बड़े जानवरों को बचाना नहीं है, बल्कि उन छोटे और नाजुक इकोसिस्टम को भी बचाना है जो जीवन के जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उधवा की यात्रा आपकी आंखों के साथ साथ आपकी आत्मा को भी तृप्त करती है और आपको प्रकृति के इन अद्भुत मेहमानों का सम्मान करना सिखाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी झारखंड के छुपे हुए वन्यजीव रत्नों की यात्रा। हमने पलामू के ऐतिहासिक जंगलों से लेकर दलमा के हाथियों के गलियारे तक, हजारीबाग की शांत वादियों से लेकर बेतला की समृद्ध जैव विविधता और उधवा के पंखों वाले मेहमानों तक का सफर तय किया। ये जगहें साबित करती हैं कि झारखंड सिर्फ खनिजों की भूमि नहीं, बल्कि प्रकृति के अनमोल खजानों की भूमि भी है। हर जंगल की अपनी एक आत्मा है, अपनी एक कहानी है और अपना एक अलग चरित्र है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन गुमनाम जगहों की खूबसूरती और महत्व को महसूस करने में मदद की होगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पूरी यात्रा में आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है? आप इनमें से किस जंगल को सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे? क्या आप पलामू के बाघों की दहाड़ सुनना चाहते हैं या दलमा की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना चाहते हैं? क्या आप हजारीबाग के हिरणों के साथ एक शांत सुबह बिताना चाहते हैं या बेतला की सफारी का रोमांच महसूस करना चाहते हैं? या फिर आप उधवा की झील में प्रवासी पक्षियों के बीच खो जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आपके विचार और आपकी पसंद मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह चैनल हमारा और आपका, हम सबका है। अगर आपको यह वर्चुअल सफर पसंद आया हो और आपने झारखंड के बारे में कुछ नया जाना हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसी अनछुई जगहों को आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मैं आपका दोस्त अहमद आपसे फिर मिलूंगा एक नई मंजिल, एक नई कहानी के साथ। तब तक
खोजते रहिए, सीखते रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।